हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को पंजाब इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी ना हो सके, मगर पंजाब में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक पोलिंग स्कीम के तहत पंजाब असम्बली के 297 हलकों के लिए 52,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम कल शाया किए जा सकते हैं, जबकि उम्मीदवार ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम पर एतराज़ात 20 अप्रैल तक DRO ऑफिस जमा करा सकेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में निकाह खां का अदालत में अहम बयान कलमबंद। मुफ्ती मोहम्मद सईद खान ने अदालत को बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने सब कुछ जानते बूझते इद्दत में निकाह किया। इमरान खान ने बताया कि बुशरा बीबी से निकाह करने पर पेश गोई थी कि वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। मुफ्ती सईद के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि पहले निकाह के वक्त बुशरा बीबी का इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था। इमरान खान ने मुझसे फरवरी 2018 में दोबारा निकाह पढ़ाने की दरख्वास्त की। इमरान खान और बुशरा बीबी का पहला निकाह गैर कानूनी था, जो पेश गोई की वजह से हुआ। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में दरख्वास्त गुजार की जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? पार्लिमानी जमातों ने जोड़ तोड़ शुरू कर दी। नए वज़ीर आज़म के लिए इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। सरदार तनवीर अलियास की नाअहली के बाद अब आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का फैसला लाहौर में होगा। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा की दौड़ जीतने के लिए पार्लिमानी जमातों में जोड़ तोड़ जारी है। पीपल्स पार्टी, नून लीग जम्मू कश्मीर, पीपल्स पार्टी की क़यादतें आपस में राब्ते में हैं। साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुतहर्रिक हो गए। आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास की नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। तनवीर अलियास की नाअहली के खिलाफ अपील तीसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में दायर कर दी गई। दूसरी जानिब तनवीर अलियास की नाअहली के बाद ख्वाजा फारूक आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम वज़ीर आज़म बन गए। सदर आज़ाद कश्मीर की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कायम मकाम वज़ीर आज़म की समरी पर दस्तखत कर दिए। नए कायदे ऐवान के इंतखाब तक सीनियर वज़ीर ख्वाजा फारूक अहमद कायम मकाम वज़ीर आज़म होंगे। पाकिस्तान का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के दौरान भारतीय M17 हेलीकॉप्टर गिराए जाने का दावा सच साबित हुआ। भारतीय फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन समन राय चौधरी की कोर्ट मार्शल रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। मकबूजा कश्मीर में 27 फरवरी 2019 को पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड से घबरा कर अपना ही हेलीकॉप्टर गिराने पर भारतीय फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन को बरतरफ कर दिया गया। हेलीकॉप्टर गिराए जाने से भारतीय एयरफोर्स के 6 एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ग्रुप कैप्टन और दीगर के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई, जिसमें समन राय चौधरी की बरतरफी का हुक्म दिया गया। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर, सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 46 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली रवां साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा का कहना है कि बिजली सार्फिन पर 15 अरब 46 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सार्फिन को 3 माह में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। सार्फिन से अप्रैल, मई और जून के बिल्स में वसूलियाँ की जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को खुशखबरी सुना दी। सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले ही रवां माह की तनख्वाह देने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सेक्रेटरी ख़ज़ाना को फौरी इंतजाम करने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने कहा कि माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद से पहले की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तस्दीक करते हुए ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म की जानिब से मुलाजमीन और पेंशनर्स की सहूलत के लिए सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से कबल तनख्वाह और माहाना पेंशन अदा करने की हिदायत की गई है। इमरान खान की बगावत का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए मुद्दई मुकदमा को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने थाना रमना में दर्ज बगावत का मुकदमा खारिज करने की इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने मुद्दई मुकदमा इलाका मजिस्ट्रेट को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब किया और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। PTI एक बार फिर अमेरिका में लॉबिंग कर रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलना। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी का इंटरव्यू। हुसैन हक्कानी ने इमरान खान की जानिब से खुद पर अपनी हुकूमत गिराने से मुतल्लिक आयद इल्ज़ामात के हवाले से कहा कि जो इनसे सवाल कर ले, इख्तलाफ कर ले, इनको लिफाफा कहते हैं। निजी TV प्रोग्राम में साइफर को बयानिया के बजाय झूठ की जंग करार देने वाले हुसैन हक्कानी ने इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो कल्चर उन्होंने बनाया है इसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता। खान साहब के इक़्तिदार से हटाए जाने में मेरा कोई किरदार नहीं। हुसैन हक्कानी ने खुद पर आयद इल्ज़ामात पर इमरान खान से झूठे इल्ज़ामात का एतराफ़ करने और ताइब होने का मुतालबा किया है।
امریکہ کے رکن کانگریس بریٹ شرمن نے عمران خان کی حمایت میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو خط لکھ دیا۔ بریٹ شرمن کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ یہ امریکی مفاد میں ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کو سپورٹ کیا جائے۔ پاکستان کے داخلی حکومتی معاملات میں امریکہ مداخلت نہیں کرتا، مگر ہمیں اس وقت منہ نہیں موڑنا چاہیے جب پاکستانی عوام کے انسانی حقوق کو خطرات لاحق ہوں۔ کانگریس رہنما نے موقف اپنایا کہ حکام کی جانب سے 2 اہم صوبوں میں الیکشن کا التوا جمہوری عمل پر چوٹ ہے، حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرے۔ بریٹ شرمن نے امریکی وزیر خارجہ سے مطالبہ کیا کہ آپ پاکستان پالیسی سے متعلق امریکہ کی رہنمائی کریں جس میں انسانی حقوق کے احترام پر زور ہو۔ بھارتی ریاست پنجاب کے علاقے بھٹنڈا میں ملٹری اسٹیشن کے اندر فائرنگ کے نتیجے میں 4 فوجی ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مقامی پولیس نے بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ ملٹری اسٹیشن کی کینٹین میں پیش آیا۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ فائرنگ کرنے والے بھارتی پولیس اہلکار ہے جس نے کوارٹر گارڈ سے اسلحہ چھینا تھا۔ واقعے کے بعد علاقہ سیل کر دیا گیا اور ملٹری اسٹیشن کے اندر اور اطراف میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملٹری اسٹیشن میں فائرنگ کا واقعہ دہشت گرد حملہ نہیں ہے۔ ڈالر کے عروج کا سفر آج بھی جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 288.50 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کا مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 40,000 کی حد عبور کر گیا۔ آئی سی سی کی T20 پلیئرز کی رینکنگ جاری ہے۔ T20 رینکنگز میں بھارت کے سوریا کمار یادیو 906 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ محمد رضوان 811 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ کپتان بابر اعظم کا 755 پوائنٹس کے ساتھ تیسرا نمبر ہے۔ T20 بولرز کی رینکنگ میں افغانستان کے راشد خان کی پہلی پوزیشن برقرار ہے، جبکہ افغانستان کے ہی فضل حق دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ T20 آل راؤنڈرز میں بنگلہ دیش کے شکیب الحسن کا پہلا نمبر برقرار ہے۔